टार्स्क की उत्पत्ति संभवतः मध्ययुगीन कहानी द गोल्डन लेजेंड में हुई है। यह टारस्कॉन नाम की उत्पत्ति के रूप में काम करता है और अभी भी वहां दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता था कि तारास्क ओनाचस और बाइबिल लेविथान की संतान थे। टारास्क फ्रांस का एक प्रसिद्ध प्राणी है और टारास्कॉन शहर का नाम इसके नाम पर रखा गया था। टार्स्क एक शानदार जानवर है, एक ड्रैगन, एक आधी मछली, एक मगरमच्छ, एक सांप का एक सूक्ष्म मिश्रण, घोड़े से भी लंबा, तलवार जैसे दांत और सींग जैसे बड़े, ठूंठदार भालू के पैर, कांटेदार कछुए का खोल और विशाल पपड़ीदार बिच्छू के डंक पर खम होने वाली पूंछ और शेर जैसा क्रोधी चेहरा। वह आग और धुएं में इतनी लगातार सांस लेता था कि ऐसा लगता था जैसे उसका सिर नीले बादल से घिरा हुआ था, जो लाल बिजली के बोल्ट से छेदा गया था। तराजू से ढका हुआ, किसी कहानी में इसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 20 मीटर थी और किसी कहानी में यह बैल से भी मोटा, घोड़े से भी लंबा था। लाल आंखों वाला यह पौराणिक प्राणी रोन के तट पर रहता था और आतंक फैलाता था पूरे प्रोवेंकल गांव में जानवरों और निवासियों को खाकर। ऐसा कहा जाता है कि टारास गैलाटिया से आया था, जो कि प्रसिद्ध ओनाचस का घर था, एक स्केली बाइसन जैसा जानवर जो छूने वाली हर चीज को जला देता था। लोगों ने टार्स्क को मारने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत चालाक था, हमेशा वहीं दिखाई देता था जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने विवियस में जाल बिछाया तो उसने रोक्वेमाओरे पर हमला कर दिया, और जब एविग्नन के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए अपनी कुल्हाड़ियां तैयार की तो इसके बजाय आल्स के लोगों को दोहक हुआ। फिर एक दिन प्राच्य शैली में दुपट्टा पहने एक युवा महिला के रूप में मदद मिली। यह लाजर की बहन मार्था या सेंट मार्था थी, जो मैरी मैगडलीन और अन्य लोगों के साथ पवित्र भूमि से आई थी। वह अपने नए धर्म का प्रचार करने के लिए रोन नदी की यात्रा कर रही थी। उसे जंगल में छिपे लोगों का एक समूह मिला। मैं तुम्हें टार्स्क से बचाने आई हूँ, उसने घोषणा की। भीड़ ने हंसी उड़ाई और युवा को मूर्ख समझा। टारास्क 1 दर्जन पुरुषों से अधिक मजबूत था। मार्था निडर थी और राक्षस को खोजने के लिए निकल पड़ी। वह एक और गांव से गुजरी जिस पर कुछ ही घंटे पहले हमला हुआ था। टारास की सांसों की जलती हुई गंध अभी भी हवा में भर रही थी। एक युवा माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया था ने हिम्मत जुटाई और मार्था के पीछे चलना शुरू कर दिया। फिर एक और माँ और एक और अंततः पूरा गांव उसके पीछे हो लिया जब वह उस महान जानवर की खोज कर रही थी। उसे ढूंढने में देर नहीं लगी, उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। जब राक्षस ने मार्था को देखा तो वह मुड़ गया और उसकी ओर चलने लगा, एक और शिकार का दावा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मार्था डरी नहीं। वह टारास के सामने खड़ी थी, उसकी भुजाएं दोनों तरफ सीधी थी, जिससे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था। राक्षस रुक गया और शांत हो गया। इसकी लपटें धीरे धीरे बुझ गई और धुआं छट गया। भीड़ चकित होकर चुप हो गई और मार्था को जानवर से बात करते हुए सुन सकी। बात करते करते वह आगे बढ़ गई और हर कदम के साथ राक्षस अपना सिर नीचे कर लेता था, हर बार एक कुत्ते की तरह जो अपने मालिक से डरता है। आखिरकार वह उसके सामने झुककर लेट गया। टारस की मौत, भीड़ चिल्लाई। नहीं, मार्था ने कहा, जानवर मेरा है। उसने अपना दुपट्टा उतार दिया और उसे टार्स्क की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। अब से वह निर्दोष है। इसने मार्था पर एक दुखद दृष्टि डाली और एक बड़ी कराह निकाली और मर गई। जानवर के चारों ओर जमा भीड़ अब डरने लगी। उन्होंने मार्था के सामने घुटने टेक दिए। दूसरे में उसने जानवर पर पवित्र जल छिड़का, जिस पर वह वश में हो गया और ग्रामीणों को उसे मारने दिया। इस उत्सव की शुरुआत 1469 में अंजू के राजा रेने ने की थी।
शुरुआत में यह पेंटेकोस्ट के बाद दूसरे रविवार को मनाया जाता था और इसे बुराई और बाढ़ से बचने के एक तरीके के रूप में देखा जाता था, जिसके लिए तारास को दोषी ठहराया गया था। उत्सव अब भी जून के आखिरी सप्ताहांत में होता है और उच्च बिंदुओं में से एक वह है जब तारस के बड़े पुतले को सड़कों पर परेड किया जाता है। वह निश्चित रूप से शो के स्टार है। सेंट मार्था और टार्स्क की कहानी को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है और मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों की सूची में रखा गया है। पौराणिक राक्षस को अपने नाम पर टारस्कोसोरस नाम का डायनासोर रखने का सम्मान मिला है।